हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना पार्ट 7, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वर्क डन निकालेंगे और साथ साथ प्लस हीट भी निकालेंगे। उनका जो वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं आपकी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, जितने भी प्रोसेस हैं सबके हम रिलेशनशिप क्या है आपके ड्राइव करेंगे। आज जितने भी रिलेशंस बनते हैं उनके कहाँ से वो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपका कन्वेंशनल के लिए, पेपर सेकंड के लिए एंड पेपर फर्स्ट के लिए, जो ऑब्जेक्टिव होंगे इनके बेस पे पूछे जाते हैं वो। साथ साथ क्या ये अदर जो एग्जाम्स होते हैं आपके जेई के, जूनियर इंजीनियर के, मैकेनिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उनकी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 7 है, ठीक। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट कर लेंगे अपना पार्ट 10 के बाद हम एमसीक्यूज करने वाले हैं अपने। कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने पुराने पार्ट में डिस्कस भी कर रखा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मेरा है, उसका आंसर आप देंगे। जितने भी प्रोसेस होते हैं क्या आप इनके लाइव एग्जांपल्स बता सकते हो? अगर आपको पता है या फिर आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि मुझे ये पता है। लाइव एग्जांपल्स क्या होते हैं नहीं पता है तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन क्लास। आज पढ़ने वाले हैं जो वो ये पढ़ेंगे कि जो आपके प्रोसेस हैं, जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूरा नॉन फ्लो, ठीक है। पहले नॉन फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फ्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे क्या है, जो नॉन फ्लो प्रोसेस है आपका, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है किसके लिए, नॉन फ्लो के लिए, ठीक। साथ साथ क्या है वो क्लोज सिस्टम है, क्या है वो क्लोज सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे क्या ओपन सिस्टम क्या होता है। पहले हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो क्लोज सिस्टम। इसके आज हम ए टू जेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, जो न्यूमेरिकल में आपने करवाया था ना आपका, मैंने कई सारे पार्ट बना रखे हैं मैकेनिकल के, 1 2 3 ऐसे करके आप देख पाओगे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। तो उसके जितने भी पार्ट मैंने बनाए थे, उनके फॉर्मूले जो यूज किए गए थे उस टाइम पे मैंने बताया था ना, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे समझा दूंगा। तो आज वही टाइम है समझने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं एक लाइन से। नंबर पहला प्रोसेस, पहला हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कांस्टेंट। आप देखो जो भी आपको डाउट होगा आप नीचे पूछ लेना तो साथ साथ क्लियर हो जाएगा, आप दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक। कल आपका वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाया, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ। बस थोड़ा सा बस ये कि इंटरेक्शन है आपसे लगाओ, इसलिए वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए ठीक है, ये तो फालतू की बात है। काम की बात पे आते हैं अपने। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, V इक्वल टू क्या होता है, जो कांस्टेंट, ठीक। जिसे देखना है वो देखता रहता है और जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा, देखो जितने भी आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसमें क्या है आपको देखो, हम समझेंगे दो तरीके। पहले एक तो हम कर्व भी बनाएंगे इसका, पीवी कर्व। ये कर्व बनेगा कैसे, किस बेस पे बनेगा, इसको भी समझेंगे आखिर ये बना कैसे है, ठीक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम कैसे पता चलेगा ये प्रोसेस हमारा क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखो जितने भी वर्किंग सबस्टेंस अगर एक रिजिड वेसल में रखे हुए हैं, इसमें रखे हुए हैं वो रिजिड वेसल में, रिजिड वेसल में रखे हुए, कहने का मतलब है जो उसका बाउंड्रीज है वो, उसमें कोई भी क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, कोई वर्क डन नहीं होता, नो वर्क डन, ठीक है, कोई वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा। अब बाउंड्री है आपका सिस्टम के, बाउंड्री के अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, बाउंड्री से बाहर भी कोई वर्क डन नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, कांस्टेंट वॉल्यूम का है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बना दिया हमने 1 से 2, ठीक है। प्रेशर का चेंजेस हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर का जो भी चेंजेस होगा वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो है। तो कॉन्स्ट आप ये भी ऐसे बोल सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। इसे निकालते हैं, हीट कितना होता है इसमें भी देखेंगे, दोनों चीज को निकाल लेते हैं एक साथ, समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए, तो आपको पता है क्या अच्छे से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, U2 माइनस का U1 प्लस का W। आपने बोला क्या वर्क डन जो है, वर्क डन क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको PdV। अब dV का इंटीग्रेशन, आपका PdV का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ पे dV आपका क्या है, V1 V2 इक्वल है, दोनों सेम पॉइंट पे हैं, क्या हो जाएगा ये बाहर आ गया, V2 माइनस का V1 दोनों तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे Q क्या है, U2 माइनस का Q1, जितना उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, ठीक। ये बात समझ आ गई आपके। साथ साथ आप क्या है, आपको पता है U क्या था, किसके बराबर था, mCp dt के, dt के इक्वल था नहीं था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q इक्वल क्या हो जाएगा, mCv
T2 माइनस का T1। ये आपका न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहने का मतलब क्या, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसे आपको याद नहीं करना है, एक बार आप देख लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको वो देखो। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन हो गया। इसमें देखो दो बातें आप नोट करोगे इसे, वर्क डन और हीट, दोनों के फॉर्मूले आप नोट करोगे अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर सेकेंड क्या आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या है ये, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, P इक्वल सी का मतलब कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पे हम अपना वो बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। अब देखो जो नेक्स्ट हमने पहले लिया था, पहले हमने क्या लिया था, एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ले लिया था जिसमें क्या है कोई भी बाउंड्री मूवेबल नहीं थी। इसमें लेकिन है, इसमें क्या है आपका, अगर देखो ऐसे भर दिया जाए, यहाँ से हीट कर दिया जाए, मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पिस्टन है अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये यहाँ पे कहाँ है, डॉट 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 लाइन पे दिखाई देगा। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मूवमेंट होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। ये रहा V1 आपका और ये क्या है आपका V2। ठीक, ये प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका सेम रहेगा, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड। आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी वाई एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये वाई एक्सिस पे बनेगी। ठीक, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट प्रेशर के केस में पिस्टन कैसा होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मूवमेंट होगा। कहने का मतलब क्या है, बाउंड्री इसकी कैसी होगी, मूव करेगी, बाउंड्री मूव करेगी। जब हीट सप्लाइड किया जाएगा तो बाउंड्री क्या होगी, इसकी मूव होगी। चलिए ठीक है, अब जब बाउंड्री मूव होगी, आपको पता है क्यू क्या होता है आपका, U2 माइनस का U1 प्लस वर्क होता है। वर्क क्या होता है, वर्क आपका 122 PdV, ये तो होगा नहीं होगा, PdV होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो लिख देते हैं हम भी PV2 माइनस का V1। तो वर्क कितना होता है आपका PV2 माइनस का V1, P डेल्टा V बोल सकते हो आप। किस केस में, कांस्टेंट प्रेशर के केस में। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखो वर्क डन कितना होगा, हीट निकालते हैं, इसका हीट कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, क्या होगा ये क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, U2 माइनस का U1 प्लस P माइनस का V1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। आपको पता है अच्छे से U2 प्लस PV2, अगर नहीं पता तो मैंने आपका जो पार्ट स्टार्ट किया था उसमें अच्छे समझाया, एंथैल्पी क्या होता है आपका, और सारी बातों को अच्छे समझा रखा है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, इससे पहले आप वो जाके देख सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके यहाँ पे NB रिमोट टाइप करो अपने फेसबुक पे, वहाँ भी आपको दिख जाएगा, इसके टॉपिक के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। ठीक, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एंथैल्पी H2 माइनस का H1। ये बात आपको नोट करके रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो हीट होता है आपका, क्यू मानी क्या हुआ, हीट क्या होगा, H2 माइनस का H1 होगा। तो आपको अच्छे से पता है, एक बार क्या पता है, देखो H किसके बराबर था, CP/dt के, यानी कि आप कह सकते हो क्यू लिखोगे जब, अगर हम कैपिटल मास की बात कर लें, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, तो क्या हो जाएगा mCp/dt। नहीं होगा तो m को 1 रख देना आप क्वेश्चंस में, T2 माइनस का T1। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो हीट कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर के केस में, न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट यूज करना होता है, ये सारा जो ब्रैकेट में कर रहा हूँ मैं, mCp/dt, ये समझ में आया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कांस्टेंट प्रेशर, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जिसे बोला जाता है क्या, आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं इसे, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, PV इक्वल कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक, देखो आइसोथर्मल किसे बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके। अब इसे ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं जरा। देखो मैं PV डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ ही आप समझते चलोगे PV कैसे बनता है। इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे TS डायग्राम भी समझ लेंगे, दोनों में रिलेशन क्या है, चेंज कैसे करते हैं, ये सारी बातों को समझ लेंगे। ठीक, 1 से 2 तक जा रहे हैं अभी हम। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर है आपका ये, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एडियाबैटिक, इनके स्लोप में डिफरेंस क्या है ये मैंने पहले ही बता रखा है, अब आज भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसे, ज़्यादा नहीं। ये 1 हो गया, 1 से यहाँ पे 2 आ गया, प्रेशर यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P1, और यहाँ पे प्रेशर P2। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखो क्यू क्या होता है, U2 माइनस का U1 प्लस का W, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप, आपको पता है इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इज द
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 0 हो जाएगा, यानी कि हीट और वर्क डन आइसोथर्मल केस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल। आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हीट और वर्क डन आइसोथर्मल केस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए। चलो अब वर्क डन निकालते हैं। इसके लिए वर्क डन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 PdV। आपने बोला बिल्कुल राइट है ये तो। अब देखो आपने बोला राइट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, C/V। सी क्या है, कॉन्स्टेंट है कोई, यहाँ पुट कर देते हैं जरा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/V dV। इंटीग्रेशन अगर आपको पता है 1/V, 1/V dV का तो क्या होता है, लॉग होता है। इससे नहीं पता वो थोड़ा सा 12th में आपने पढ़ा था, वहाँ पे 11 12 इन सब चीज़ों में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक अगर मैथ्स में ही पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो, डिप्लोमा किया हुआ है तो वहाँ पे मैथ्स फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया जाता है ये सब बातें। चलो अब देखते हैं, नहीं पता तो आप पता कर लो। इसका ये होता है सी लॉग 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 कर लिया हमने, 1 2 यहाँ पुट कर देंगे, यानी V1 से V2 तक जो लिमिट होती है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब क्या हो जाएगा वर्क डन, तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू लॉग V2/V1। ठीक, ये बात आया समझ में। वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, लॉग V2/V1। लॉग, इसका मतलब क्या, वर्क डन का मतलब क्या है, हीट के इक्वल है ये। अब सी का मतलब क्या होता है आपका, सी का मतलब क्या है वहाँ पे, देखो सी का मतलब है, सी क्या है आपका, PV P1/V1। ये लॉग क्या हो जाएगा आपका, V2/V1। ये आपका, इसको याद रखना है आपको, ताकि ये MCQ जो हम करेंगे तो उसमें आपका यूज होगा ये, ताकि बातें बार बार नहीं बताई जाती है ना, बार बार पूछने वाली भी नहीं होती ये सब चीज़। अभी जो आपको डाउट होगा आप उसे कमेंट में कमेंट करोगे, 10 बार बोलना पड़ता है। V2/V1 इक्वल क्या है, P1/P2। ये रिलेशन आपका है यहाँ से, P1/V1 से इक्वल हो जाएगा, P1/V1 इक्वल P2/V2 होता है। यहाँ से रिलेशन आएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, कांस्टेंट, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहाँ पे ये रिलेशंस काम करते हैं सारे। न्यूमेरिकल में यूज होता है वैल्यू डाल देते हैं चेंज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना फोर्थ प्रोसेस देखते हैं। फोर्थ प्रोसेस क्या है आपका, फोर्थ प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या है आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ROC। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होगा, ऐसा एक प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होगा, नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, नो हीट ट्रांसफर। जहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, जब हीट ट्रांसफर ही नहीं होंगे आपकी, तो क्या होगा, वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। चलो देखो एक बात अच्छे समझो, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको परफेक्ट इंसुलेशन होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, परफेक्ट आपका इंसुलेशन होना चाहिए। परफेक्ट इंसुलेशन होगा तभी तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं तो हीट क्या लॉस नहीं होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो हम कहने का मतलब क्या, अगर आप सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, इंसुलेटेड सिस्टम होगा। क्या होगा ये, इंसुलेटेड सिस्टम में आपको पता है अच्छे से क्या होता है, पिस्टन है यहाँ पे, ये कोई गैस भरी हुई है, इस तरीके से अरेंजमेंट इसका होगा। डायग्राम बनाएंगे, PV कर्व बनाते हैं इसका, PV। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा होगा उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे स्लोप का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसे अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ठीक है, 1 से 2 आगे बढ़ रहे हैं हम, 1 से 2, V1 और V2 है। तो कहानी बताने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस करने होंगे और परफेक्ट टेक के बिल्कुल उसके साथ, नहीं तो टाइम आप खराब करोगे फालतू की वीडियो देखते रहोगे इधर उधर। वर्कडन निकालेंगे क्या होगा, तो वर्कडन चलिए निकालते हैं। एक छोटा सा काम आप लोगों का भी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि लोगों को पता चले कुछ पढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू रेगुलरिटी बनी हुई है अभी जैसे। आप लोग जुटो, पूरा ये कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा आपका थर्मोडायनेमिक का। ठीक है, चलिए वर्कडन निकालते हैं इसका। तो वर्कडन कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता है वर्कडन क्या होता है, PdV 1 से 2 तक PdV होगा इसका। और सेम यहाँ पे क्या है, PV की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। यहाँ से P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन P/V की पावर गामा। यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, CV की पावर गामा और dV। ठीक, अब यहाँ तो कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, 1 से 2 V की पावर। अब देखो यहाँ पे जिससे नहीं पता वो नहीं कर पाएगा, फॉर्मूला आपको बताया था इंटीग्रेशन का, नहीं तो आप भूल जाओगे पेपर में, फिर ड्राइव नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ये ऊपर चला गया C। अब देखो यहाँ पे V की पावर माइनस गामा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, V की पावर माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन में एक प्लस हो जाता है, ठीक, डिफ्रेंशिएशन में एक माइनस हो जाता है। ये बात को आपको याद रखना है, इसी के साथ साथ आपको करना होता है। जो n ऊपर आएगा वो n नीचे आता है।
यहाँ पे लिमिट लग जाती है जितनी भी है V1 से लेके V2 तक। ये बात क्लियर हो गई। चलिए वैसे पुट कर देते हैं इनकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्डन क्या हो जाएगा इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो, वैल्यू पुट करेंगे इनकी जगह तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ वैल्यू में यहाँ पे V1 की पावर V1 माइनस गामा प्लस 1 और माइनस V2 माइनस गामा प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा आपका गामा माइनस का 1। ये बात क्लियर है। कहने का मतलब अब इसकी जगह C था कांस्टेंट, यहाँ पे P1 V1 पुट करेंगे तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये बात आपको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि वर्डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक, क्या होगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब इसको हम सेकेंड टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, RT के फॉर्म में लिखना है आपको वर्डन, अगर क्या हो जाएगा PV को NRT होता है नहीं होता है, R1 हो जाएगा T1 माइनस का T2 और यहाँ पे गामा माइनस 1। ये बात क्लियर है इतनी। चलिए ठीक है, ये इस बात को भी आप याद रखोगे, टेम्परेचर के टर्म में दिया होगा तो ये लगा दोगे, गामा की वैल्यू आपको दिया होगा, R की वैल्यू आपको पता होती है। कुछ रिलेशंस यूज होते हैं यहाँ पे, रिलेशन से आपके हैं टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर, इनके बीच में कुछ रिलेशन है इंपॉर्टेंट, तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो अगर प्रेशर के टर्म में आप रिलेशन देखोगे P1 P2 अपॉन P1, ये क्या होगा आपका, ये V1 अपॉन V2 की पावर गामा होगा। पहला रिलेशन ये हो गया आपका। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड अगर T2 अपॉन T1 का रिलेशन टेम्परेचर का देखोगे प्रेशर के टर्म में, तब क्या हो जाएगा P1 तब हो जाता है गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम कर रहे होंगे वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्जन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस 5 नंबर। ठीक है आपका, ये है पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक देखो ये जर्नल एक तरीके से बोल सकते हो आप, जर्नल रिलेशन होता है, इसमें हम n की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, इसमें क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, PV की पावर m इक्वल कॉन्स्टेंट, PV की पावर n इक्वल कॉन्स्टेंट। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे आपने एडियाबैटिक में किया था सेम वही प्रोसेस ही है, सेम उसी के तरीके से, इसलिए इसका हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। इसका इंडिकेशन सेम वैसे निकालोगे आप, सेम वैसे निकलेगा तो वर्डन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट देखिए कुछ नहीं, जहाँ पे गामा है वहाँ पे आप n कर दीजिए, बाकी सारा कुछ क्या होगा सेम होगा, P2 V2 की पावर n माइनस डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक, ये बात समझ में आ गया। ऐसे ही वर्डन t के टर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, R T1 माइनस T2 डिवाइड बाई n माइनस 1। रिलेशन उसके टर्म में देखोगे आप, प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में सेम वही हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल V1 अपॉन V2 पावर में n माइनस 1, या फिर आप बोल सकते हो T2 अपॉन T1 प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 n माइनस 1 अपॉन n। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक था, उसी की तरह ये भी है, इनके दोनों भी रिलेशंस आपके सेम से वही निकल के आते हैं। अब या फिर हम कंक्लूजन समझ लेते हैं सबका जरा, इनके कंक्लूजन आखिर क्या निकला, जितने सारे हमने प्रोसेस पढ़े इसका क्या मतलब क्या निकला, ठीक वो समझ लेते हैं उसे अच्छे तरीके से। लास्ट में हम समझेंगे इसका कंक्लूजन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये कब इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में दिया होगा और स्लोप पूछ लेता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, उस बात को हम यहाँ से समझ लेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले ये P है और ये V है। हम समझ रहे हैं PV की पावर गामा, n लेते हैं, n की डिफरेंट वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए, जब n इक्वल 0 हो जाएगा, देखो एक लाइन से यहाँ लिखता चलूँगा यहाँ बनाता चलूँगा, n इक्वल 0, किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यानी आप समझ सकते हो क्या कि यहाँ पे कोई a है तो n बराबर 0 रख देंगे, थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ इसलिए बड़ा सा बनाया डायग्राम। ठीक है, a से लेके a डैश यानी कांस्टेंट प्रेशर है ये। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, पहली बात है समझ में आपके। चलिए नेक्स्ट सेकेंड देखिए, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं ना, क्या हो जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा आपका, ये रहा हमने बना दिया यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने लिख दिया यहाँ पे B से लेके B डैश लिख दिया, क्या है ये n इक्वल 1 के केस में हमने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे अब
जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा, n की वैल्यू गामा हो जाएगी, n की वैल्यू गामा हो जाएगी पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं, एंट्रोपिक कांस्टेंट, तो अभी आगे पढ़ेंगे इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक लिख देता हूँ इसे, एडिया PATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा ये गामा। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, जस्ट देखो इससे आपका ऊपर होता है, आइसोथर्मल से क्या होता है आपका, आइसोथर्मल से थोड़ा सा ऊपर होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, और इससे क्या होगा स्लोप नीचे आएगा तो नीचे की तरफ बनता है, ये होता है आपका जब n की वैल्यू क्या है गामा हो जाती है। ठीक, अब देखो n जब इनफाइनाइट हो जाएगा आपका, n की चौथा प्रोसेस क्या है, n की वैल्यू जब इन्फिनिटिव हो जाएगा, n इन्फिनिटिव होगा इसका मतलब क्या है, तो वो क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मतलब कि स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आएगी, चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये सारे के सारे हमने कर्व में ड्रॉ कर दिया। अब देख पाओगे ये क्या है, n इक्वल गामा, n इक्वल 1, n इक्वल 0। ठीक, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए कहाँ पे कैसे कौन सा प्रोसेस बन रहा है। साथ साथ आपको और एक बात बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सबको आप एक पेज पे लिख लो ऐसे करके, ये 2-3 पेज की नोटबुक से बना लो, सारे फॉर्मूले उसमें नोट कर डालो एक लाइन से, उन सारे को अच्छे से लर्न कर डालो। ठीक है, हीट का जितने फॉर्मूले हैं, वर्डन के जितने हैं, अभी थर्मोडायनामिक चल रहा है आपका, साथ साथ क्या करूँगा मैं, MCQs बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आपके, ये 10 लेक्चर आपके जब हो जाएंगे तो आपको एक MCQs मिलेगा वहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ 50-50 क्वेश्चंस का सेट बना दूँ, तो 10 सेट्स में आपके 500 MCQs पूरे फिनिश हो जाएंगे। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा आप रिव्यू जरूर दीजिए, कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बी वॉन्टेड, थैंक